सर मैं पाकिस्तान से आए थे ना सर, उस वक्त गृह मंत्री कौन थे सर? आप पूर्णिमा जी कहना क्या चाह रहे हैं? सर मतलब आपसे मैं पूछ रही हूँ कि उस वक्त गृह मंत्री कौन थे? उस वक्त गृह मंत्री कौन थे मुन्ना खान साहब? सुशील कुमार शिंदे जी थे। उस वक्त चिदम्बरम जी कौन सी भूमिका में थे सर? मतलब अब विपक्ष के नेताओं पे सवाल उठ रहा है कि विपक्ष के नेता देशद्रोही कल है। ये कह रहे हैं, विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि जो आतंकी आए वो पाकिस्तान के थे, ये कैसे कहा जा सकता है? वो पाकिस्तान के थे, ये कैसे कहा जा सकता है? जिस पाकिस्तान से आतंक का दंश इस देश ने दशकों तक झेला, यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान झेला, सीरियल ब्लास्ट से लेकर मुंबई में हमले से लेकर 26/11 से लेकर जम्मू कश्मीर में आतंक की घटनाओं से लेकर आतंक का दंश झेलने वाला ये देश उस पाकिस्तान से ये आज कहता है कि क्या पता कि वो आतंकी पाकिस्तान से आए थे या नहीं आए थे। सवाल ये है, सवाल सिर्फ कहने में नहीं होता है सर, करने में होता है। मंशा क्या है जब आप ये बातें कहते हैं, तब मुद्दा की बात है। वो बिल्कुल वो इसलिए कहा गया कि आप स्केच जारी करते हो और 3 महीने के बाद कहते हो यह क्रेट फर्जी है। दूसरी बात, लगातार 6-7 ऐसी बड़ी घटनाएं घटी और एक भी आतंकवादी पकड़ा नहीं गया, तो आप कैसे कह सकते हो ये पाकिस्तानी आतंकवादी? मतलब आप चिदम्बरम जी के बयान को जायज ठहराते हैं? आप ये कह रहे हैं कि वो पाकिस्तानी नहीं थे? बिल्कुल आप ये कहते हैं कि वो पाकिस्तानी नहीं थे। बहुत अच्छी बात है सर, इसी लाइन एंड लेंथ पर रहिए आप लोग। बहुत अच्छी बात है, इसी लाइन और लेंथ पर रहिए आप लोग। अवधेश जी आपको लाती हूँ वापस। अवधेश जी जरा आपको लाती हूँ। जो मुन्ना खान जी ने कहा पॉइंट वाइज पॉइंट मुझे उनका जवाब चाहिए सर, पॉइंट वाइज पॉइंट। पूर्णिमा जी बिल्कुल, पूर्णिमा जी, मुन्ना खान जी ने कहा कि भाजपा की नीति में और नीयत में बहुत फर्क। अब मैं बता दूं क्या फर्क है। 26/11 सबको याद है, ठीक है, उसका जवाब मुन्ना खान जी नहीं दे पा रहे। 26/11 जब हुआ था तब एक बायोग्राफी ऑफ बराक ओबामा बुक है, उसमें साफ साफ स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि जब मनमोहन सिंह से कहा गया था, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनसे कहा गया था कि भाई इतना बड़ा हमला हुआ है देश में, तो क्या आप जवाब नहीं देंगे? क्या जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को? मनमोहन सिंह ने कहा था अपने शब्दों में साफ साफ कि ऐसा है भाई, पाकिस्तान को हम जवाब नहीं दे सकते। अगर हम पाकिस्तान को जवाब देंगे तो हमारे जो देश में जो हमारी वोट बैंक है, एक विशेष समाज को हमसे नाराज होगा। उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे देते। अब आ जाइए भाजपा पर। पहलगांव में 22 अप्रैल को हुआ हमला, ठीक है, हिंदू परिवार पर, हिंदू के परिवारों पर। उसका क्या हुआ? 7 मई को उसका बदला लिया गया और घर में घुसकर पाकिस्तान में बदला लिया गया। 9 ठिकाने ऐसे थे आतंकवादियों के जिनको मिट्टी में मिलाने का काम किया गया। ये कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। अरे जो जैसे मोहम्मद प्रमुख था मसूद अजहर, वो रो रो के बयान दे रहा था अपनी पाकिस्तान मीडिया पर, भाई मेरा परिवार सब खत्म हो गया, मेरे परिवार के 10 लोग खत्म कर दिए, अगर मैं भी खत्म हो जाता तो अच्छा होता। मुन्ना खान जी कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं है। अब इन्हें क्या चाहिए? पूर्णिमा जी से पूछिए, इन्हें पाकिस्तान से भरोसा है, अमेरिका पर भरोसा है, हमें भरोसा चाहिए, हमें आर्थिक सहयोग चाहिए, भरोसा नहीं है, भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं है, भारत की सेना पर भरोसा नहीं है। अरे मुन्ना खान जी देखिए, ऐसा का काम नहीं है, जनता आपको बार-बार स्वीकार कर रही है। इसलिए 70 साल आपने राज किया, डोनाल्ड ट्रंप के कौन से डर गए? केवल आपने डोनाल्ड ट्रंप के कौन से डर गए? और पार्टी की राजनीति की, गांधी जी को राजनीति आपने कभी भी देश के हित की राजनीति नहीं की और ना ही आप कर रहे हैं। 70वां दत्ता दो, लेकिन हमें जो कर रहे हैं वो हम करते रहेंगे। पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, आपने आप तो अडानी के गिरफ्तारी से डर गए, आप तो अडानी के गिरफ्तारी से डर गए, लेकिन आपने धमकाया कि हम अडानी को अरेस्ट करेंगे। आपने घोषणा कर दी। देश जानना चाहता है आखिर युद्ध विराम के पीछे राज क्या था। जब मजबूती से सेना लड़ रही थी तो ये युद्ध विराम क्यों हुई, और ये अचानक से युद्ध विराम की क्या थी? आप देश को साफ साफ बताइए, आप देश को साफ साफ बताइए आखिर ये युद्ध विराम की घोषणा क्यों हुई?
आखिर ये सवाल के जवाब सरकार क्यों नहीं दे पा रही है? ठीक है। क्या कमी रह गई? ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि आखिर संघर्ष विराम की घोषणा क्यों हुई, सरकार जवाब क्यों नहीं दे पा रही है। वापस से थोड़ा सा गूगल करते हुए खान साहब मैं हेडलाइंस दिखा लेती हूँ। एस जयशंकर का कल का बयान एक बार आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, सुन लीजिए, जो आपको ठीक लगे आप कर लीजिए, और फिर मैं वापस से उसी सवाल पर आऊंगी कि सुन लिया तब भी विश्वास आपको आखिर क्यों नहीं है।